Amazon Fire TV Cube एक 13,000 का ऐसा यंत्र जो आपके पुराने टीवी को आपसे ज्यादा स्मार्ट और आपसे ज्यादा तेज बना सकता है, जिसको कनेक्ट करने के बाद हम दुनिया जहान के OTT प्लेटफॉर्म्स चला सकते हैं, बिना रिमोट के टीवी को कमांड दे सकते हैं और तो और गेमिंग तक भी कर सकते हैं पुराने टीवी में। लेकिन वेट, 13,000 में तो एक अच्छे ब्रांड का स्मार्ट टीवी आ जाता है, तो फिर इसमें ऐसा क्या स्पेशल है जिसके लिए हमें ये लेना चाहिए, और लेना भी चाहिए या बस? आ जाओ फिर देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। टन टन ये अलेक्सा, और ये इसमें से निकली पावर अडेप्टर, कप या किताबा जो हेलो कर रही है हमें, और साथ में रिमोट। अब मैं एक चीज बता दूं कि ये जो मैंने अनबॉक्सिंग करी है ना, ये एक फेक अनबॉक्सिंग है, क्योंकि मेरे को 6 महीने हो गए इसको यूज करते हुए, तो एडजस्ट कर लो। थोड़ा सा डब्बा पड़ा था, मैं चलो अनबॉक्सिंग कर ले। फील मैं पूरी दूंगा, अनबॉक्सिंग चाहे फेक है। ऑप्टिमल प्लेसमेंट फॉर फायर टीवी क्यूब। ओ माय गॉड, ये तो मुझे पता है यार। अगर सही बताऊं तो काफी हैवी है, ये सॉलिड सी आइटम है। तो अब अगर मैं डिजाइन के बारे में बात करूं ना, इसके टॉप के ऊपर 4 बटन्स दिए हुए हैं, जिनसे वॉल्यूम अप डाउन, एक्शन बटन और म्यूट बटन है। और इसके ऊपर 4 फार फील्ड माइक्रोफोन्स भी लगे हुए हैं, क्योंकि जब हम इसको दूर से चिल्ला के बोले ना अलेक्सा, तो ये सुन ले हमारी बात और रिश्तेदारों के सामने हमारी बेइज्जती ना हो। अगर मैं वैसे फ्रंट से डिजाइन के बारे में बात करूं यार, सारे का सारे के ऊपर ये कपड़े, मैं पहली बार इतनी पास से देख रहा हूँ, पर ये कपड़े की मैश सी लगी हुई है। और Amazon वालों ने काफी खिंच के कपड़ा लगाया हुआ है, मतलब कहीं से भी कोई ऐसे लूज वगैरह नहीं फील हो रहा। नीचे पूरी की पूरी फट्टी रबड़ की लगी हुई है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये नहीं स्लिप नहीं होती कहीं पे भी। ठीक है भाई, कामयाब है। और इसके पीछे सारे कनेक्टिविटी के पोर्ट्स दिए हुए हैं, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूंगा। मैं इसके साइज की बात करूं और अगर रेफरेंस के लिए मैं यूज करूं, ये 14 Pro Max है, तो उसके आधे जितना है, तो साइज आप देख सकते हो कि कितना होगा रेफरेंस के लिए। और अगर मैं वेट की बात करूं, कंपनी क्लेम करती है कि ये 513 ग्राम की, मतलब आधे किलो की है ऑलमोस्ट। पर हमें क्या, हमने कौन सा इससे डंबल मारने हैं यार, इसने ऐसे ही पड़े रहना। और अगर बिल्ड क्वालिटी के अंदर मैं फ्लेक्स वगैरह की बात करूं, तो नहीं, ये कहीं से भी नहीं दबरी, काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी की बनी हुई है ये। तो 13,000 देने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कम से कम अच्छी प्लास्टिक तो मिलेगी, बाकी बाद की बातें। तो अब अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं ना, तो जेन्युइनली यार डिजाइन काफी अच्छा लगता है। इसके बाद यहाँ पे इसके ना लाइट जगती है सेंटर के अंदर, वो मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगा। जब ये लाइट जगेगी ना वॉल्यूम अप डाउन करने पे, वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी लगती है, अच्छी लगती है। अब सबसे पहले एक बार मैं आपको स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ इसकी, कि कंपनी क्या क्या ऑफर करती है। उसके बाद हम अपनी टेस्टिंग करेंगे कि कंपनी क्या क्या ऑफर कर रही है। इसके अंदर आपको ऑक्टा कोर का 2.0 का प्रोसेसर मिलता है, 2 GB रैम मिलती है, 16 GB की स्टोरेज मिलती है, एक हैंड्स फ्री अलेक्सा का कंट्रोल मिलता है, मतलब आपको रिमोट पे बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बोल के उसको सारे कमांड्स दे सकते हो। एक कंसोल लेवल की गेमिंग मिलती है, और दुनिया जहान के OTT प्लेटफॉर्म्स का सपोर्ट मिलता है। अब पहुंच गए जन्नतों में, अब खुद की टेस्टिंग करके देखते हैं कि क्या क्या चीजें ऑफर कर रही है ये, क्या क्या चीजें ऑफर नहीं कर रही है ये। आज फिर देखें, पर उससे पहले 2 सेकंड लगा के मैं आपको इसका सेटअप बता देता हूं कि सेटअप कैसे करना है। क्यूब के HDMI आउट में एक HDMI केबल लगाओ और एक HDMI केबल लगाओ अपने टीवी में, एंड डन। तो अब अगर यही सीख रहे हो कि कनेक्ट कैसे करना है, तो मैं ये भी बता देता हूँ कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी के क्या ऑप्शंस हैं। इसके अंदर Wi-Fi 6E की सपोर्ट मिलती है, ब्लूटूथ 5.0 की सपोर्ट मिलती है, इसमें पूरे का पूरा इथरनेट का पोर्ट मिलता है। लेकिन मैंने Amazon के कस्टमर केयर पे फोन करके पूछा, जो इथरनेट का पोर्ट है वो 100 Mbps के ऊपर लॉक्ड है, बट मैं इसको इथरनेट लगा के यूज करता हूँ, एज सच मुझे कोई दिक्कत फील नहीं होती। और अब अगर मैं बात करूँ कि इसकी फिटिंग कैसे करते हैं, तो ये होगी फिटिंग। इसकी वॉल हैंगिंग्स वगैरह की कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही होगी फिटिंग। एंड नाउ इट्स टेस्टिंग टाइम। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। एंड टेस्टिंग के टाइम मैंने सारी की सारी पॉपुलर OTT प्लेटफॉर्म्स इस पे चला के देखे हैं, एंड सारे के सारे चलते हैं, सारे के सारे अवेलेबल हैं। एंड जेन्युइनली अगर मैं ऐप सपोर्ट की बात करूं, तो हाँ जी, इस पे भर भर के ऐप सपोर्ट है,
सो एप्स के पीछे दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर मैं बात करूं ओएस एक्सपीरियंस का, बहुत ही ज्यादा सिंपल एक्सपीरियंस है। ऊपर ही सारी की सारी एप्स शो हो जाती हैं, मतलब एवं फालतू रिकमेंडेशंस नहीं है, जेन्युइनली अच्छे वाली रिकमेंडेशंस आती हैं। आप उन एप्स को अरेंज कर सकते हो बड़े आराम से लॉन्ग प्रेस करने के बाद, एंड कोई लैग नहीं है, बिल्कुल स्लो नहीं है। आप जितना एक्सपेक्ट करते हो उतनी स्पीड से ये प्रॉपर चलता है। अगर मैं अपडेट्स की बात करूं तो ये वाला मेरा लेटेस्ट अपडेट इस टाइम पे चल रहा है, बट मैंने पर्सनली कभी भी परवाह नहीं करी कि कौन सा अपडेट चल रहा है। ये खुद ही अपडेट हो जाता है, खुद ही रिफ्रेश हो जाता है। मैंने कभी इतना बॉदर ही नहीं करा। बाकी ऐप सपोर्ट बिल्कुल ओके है, एप्स इसमें चलती बिल्कुल ओके हैं, उसके पीछे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। अब आते हैं टेस्टिंग के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, इसकी वीडियो और इसकी ऑडियो। अब जो कंपनी है, कंपनी कहती है डॉल्बी विजन, HDR10+, HDR, HLG सारा कुछ सपोर्ट करता है। और ये वाली जो क्यूब है ये 4K 60 FPS पे चलती है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है फॉर मूवीज। तो अगर मैं ऑडियो फॉर्मेट्स की बात करूं तो ये डॉल्बी एटमॉस को भी सपोर्ट करता है। पर टेस्टिंग के अंदर मेरे को एक चीज फील हुआ कि इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम है। तो अगर कंटेंट को मैं 100 में से 70 पे देखता था ना, तो ये क्यूब लगाने के बाद वही कंटेंट मेरे को 100 में से 90 की वॉल्यूम पे सुनना पड़ रहा है। बट हाँ, बाकी सारा कुछ ओके है। 4K के अंदर कंटेंट प्ले होता है, प्रॉपर डिटेलिंग दिखती है, कलर्स भी ठीक है, कलर गैमेट भी ठीक है, हल्के से कलर कम सैचुरेटेड फील होते हैं, बट हर एक सॉफ्टवेयर के कलर्स डिफरेंट होते हैं, तो इट्स टोटली ओके। देखने में अपीलिंग लगते हैं, देखने में मजा आता है, दैट्स व्हाट मैटर्स। अब अगर मैं रिमोट की बात करूं, बड़ा ही छोटू सा रिमोट है, मेरे पूरे हाथ में आ जाता है, सारा कुछ हो जाता है इस रिमोट से। भाई वैसे करना भी क्या होता है, थोड़ी सी सर्फिंग, वॉल्यूम कम ज्यादा, आगे पीछे, बस। और ये ब्लू वाला बटन है, ब्लू वाला बटन दबा के हम अलेक्सा को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी मन पसंदीदा कोई भी चीज अलेक्सा को कह सकते हैं, अलेक्सा नाच के दिखाओ। बाकी आगे वीडियो में मैं आपको हैंड्स फ्री वाला एक्सपीरियंस दिखाऊंगा। अब ये जो रिमोट वाला है ये तो सब फायर टीवी के अंदर मिलता है। अब करते हैं आप गेमिंग की टेस्टिंग, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके पोर्ट्स और पोर्ट्स की शक्तियों के बारे में बता दूं। इसके अंदर आपको मिलता है एक USB का पोर्ट, एक LAN का पोर्ट, एक IR एक्सटेंडर। IR एक्सटेंडर का मतलब है कि अगर आपने अलेक्सा को किसी कैबिनेट वगैरह के बीच में रख रखा है और आपने ऊपर से उसका पल्ले को हिंदी में क्या बोलते हैं, और आपने ऊपर से कैबिनेट का डोर बंद कर दिया, तो उसके लिए इसमें एक्सटेंडर प्लग इन हो जाता है। और इसके अंदर एक आता है HDMI आउट, जिससे आप अपनी सारी ऑडियो और वीडियो टीवी में पहुंचाओगे। एंड एक इसके अंदर मिलती है HDMI इनपुट। इसका दो काम है, या तो आप अपना कोई सेटअप बॉक्स इसमें लगा सकते हो, या फिर आप अपना गेमिंग कंसोल इसमें लगा सकते हो। HDMI इनपुट 4K 60 FPS पे लॉक्ड है। तो अगर तो आप PlayStation 4 लगा रहे हो फिर तो इट्स टोटली फाइन। तो अब अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर गेमिंग कैसे हो सकती है, तो सबसे पहले बड़े आराम से ब्लूटूथ के साथ कंट्रोलर तो कनेक्ट हो जाता है। मैंने यहाँ पे PlayStation 4 का कंट्रोलर कनेक्ट किया, तो जो गेम्स एंड्रॉइड के ऊपर है ना, वो वाली गेम्स इसके अंदर भी हैं, जैसे अपहिल रश वगैरह होगी, एस्फॉल्ट वगैरह होगी। पर कंसोल लेवल गेमिंग मैंने इसके अंदर GTA सैन एंड्रियास सर्च करी, वहां पे शो भी कर दी इन्होंने। मैं तो इतना खुश हो गया था, पर उसके बाद जब मैंने डाउनलोड करी, डाउनलोड की ऑप्शन ही नहीं आती उस पे, तो मेरे को लगा नहीं भाई। तो हाँ, इट इज गुड यार, मनोरंजन के लिए गेमिंग अच्छी भली हो जाती है। तो ऐसे तो अब यही गेमें लोग फोन पे भी खेलते हैं, तो वही वाली गेम कंट्रोलर के साथ बड़ी स्क्रीन पे खेलने में देखो फीलिंग तो डिफरेंट है, फीलिंग मजेदार है। पर अगर आपको कंसोल लेवल गेमिंग, तो नहीं, कंसोल लेवल गेमिंग नहीं हो सकते इसके अंदर। एंड अब इस क्यूब का मेन सेलिंग पॉइंट, कैन यू गो हैंड्स फ्री, मतलब कि मैं खाना खा रहा हूँ, रिमोट मेरा दूर पड़ा है, तो यही रिमोटलेस फीलिंग क्या रियली आ जाती है इसमें से? तो मेरा आंसर है यस एंड नो। अगर मैं कहूँ मैं टीवी ऑन करके आके बैठ गया, जैसे अब मैं अलेक्सा को कहूँ कि उस प्लेटफॉर्म के अंदर ये वाली मूवी चला देना, तो ये कभी कभी चला देती है, पर कभी कभी नहीं भी चला पाती। मैं इसको कहता हूँ अलेक्सा गाना स्किप करना, ये कभी कभी कर देती है, लेकिन कभी कभी ये नहीं भी करती, इसको समझ ही नहीं आती कि कहाँ है गाना। तो कई बारी ये हिट एंड मिस काइंड ऑफ थिंग हो जाती है, पर 70-80% यस, ये काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। मैं अलेक्सा को कह सकता हूँ आवाज कम करना, ज्यादा करना, पॉज करना, प्ले करना, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल परफेक्टली करती है। अमीरों वाली फीलिंग तो आती है देखो जब इसको कहते हैं अलेक्सा मुजरा पेश किया जाए, एंड मजा आ जाता है। अब ये तो आगे कमांड्स की बात। इसके अलावा अलेक्सा को क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं कि वेदर कैसा है और कैसा है, और उसके अलावा ये स्मार्ट लाइटिंग को भी कंट्रोल कर सकता है। मेरे पास कोई स्मार्ट बल्ब है नहीं, तो उसको भी मैं टेस्ट नहीं कर पाया, लेकिन इसमें कोई लंबा चौड़ा सिस्टम नहीं है, वो दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं, ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हैं और लाइट चेंज कर सकते हैं स्मार्ट बल्ब्स की। ये था हैंड्स फ्री वाला एक्सपीरियंस। वीडियो का अब मजा आएगा क्योंकि अब शुरू होने वाले हैं इसके
कॉन्स, एंड रियली कॉन्स इसमें हैं, काफी हैं। एंड सबसे पहला कॉन तो इसका ये है कि सपोज करो आपका पुराना टीवी है, आप तभी लेके आओगे ना इसको, लेकिन ये पुराने टीवीज के साथ सही से कोलैबोरेट ही नहीं होती है। जैसे मेरे पास ओनेडा का टीवी था, या फिर मेरे पास एक 65 इंचेस का असेंबल्ड काइंड ऑफ टीवी है। अब उसके अंदर जाके ये ब्रांड को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाता, तो दिक्कत क्या होती है, वॉल्यूम अप डाउन की ऑप्शन ही नहीं आती। तो अगर रिमोट से ऑप्शन नहीं आती है, बोल के भी नहीं कर सकती, उसके बाद स्विच ऑन ऑफ नहीं कर सकते, तो मतलब कि टीवी का फुल कंट्रोल ये ले ही नहीं पाती अगर इसको टीवी का ब्रांड ही नहीं समझ आता। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है अगर आप पुराने टीवी में लगा रहे हो। इवन कि ये सिर्फ इसके साथ नहीं है, ये बाकी की सारी फायर टीवी स्टिक के साथ प्रॉब्लम लगी मेरे को। पर अगर तो आपका वेल नोन ब्रांड है जैसे सोनी, सैमसंग टाइप्स, फिर तो ठीक है, ये इंटीग्रेट कर लेगा। और अब दूसरा कौन है इसका, तो जैसे कि इसके अंदर फोन की गेम्स चलती हैं, तो कम से कम फोन की गेमों की लाइब्रेरी तो पूरी हो ना, उसमें भी गिनी चुनी 2-4 गेम में है, तो एज सच मजा नहीं आता। एंड कॉन नंबर 3, ये क्यूब हद से ज्यादा महंगी है। आई मीन जेन्युइनली 13,000 की क्यूब है ये। इतने में एक टीवी आ जाता है 32 इंचेस का सैमसंग का पूरा टीवी जो स्मार्ट होता है। इट इज फ्रीकिंग एक्सपेंसिव। ये कुछ लोगों के लिए वर्थ है, कुछ लोगों के लिए वर्थ नहीं है। अब मैं पहले आपको बताता हूँ जिन लोगों के लिए ये वर्थ बाइंग है। सबसे पहले लोग जिनको हैंड्स फ्री एक्सपीरियंस चाहिए, जिनको सिर्फ बोल के काम कर रहे हैं, जिनको वो कन्वीनियंस चाहिए, जैसे अगर वो खाना खा रहे हैं, खाना खाते के टाइम अलेक्सा को बोल सके कि अलेक्सा आवाज कम करना या पॉज करना, प्ले करना। एंड सेकंड चीज, अगर आपके घर में स्मार्ट बल्ब्स है, स्मार्ट लाइट्स हैं, उनको अलेक्सा के थ्रू कंट्रोल करना। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके पास एक बड़ा टीवी है, आई मीन 65 इंचेस 55 इंचेस का बड़ा टीवी है और उसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत लैगी, बहुत पुराना हो गया है, तो उस केस के अंदर ये आपको सारे के सारे फॉर्मेट 4K, HDR, HDR10+, HLG, Dolby Vision सारा कुछ प्रोवाइड कर रहा है ये आपको। जो इसकी स्पीड फील होती है चलाने में, वो बहुत ही रिच फीलिंग देती है। प्लस अगर किसी को कभी कभार थोड़ी बहुत मनोरंजन से एक गेमिंग करनी है और उसको कंसोल नहीं खरीदना, वो इस पे इन्वेस्ट कर सकते। तो इसके अंदर जस्ट आपको अपने टीवी के साथ कनेक्ट करना है एंड आपका टीवी बहुत ही ज्यादा केपेबल बन जाएगा उसके साथ। वैसे भी आप इसकी ट्रू आउटपुट अपने पुराने टीवी पे ले ही नहीं पाओगे। जो आपके पुराने टीवी होंगे वो वैसे भी 1080p को सपोर्ट करते होंगे, और ये वाली जो क्यूब है ये वैसे भी दुनिया जहान के फॉर्मेट को डिकोड करती है। और सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स चलाने के लिए आप इतना 13,000 पे खर्च रहे हो। इसके अच्छे अल्टरनेटिव्स हैं। जो इनके 4K मैक्स वाली है, वो फायर टीवी क्यूब का अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन है। वो वाली और Amazon क्यूब दोनों सेम है, जस्ट द डिफरेंस इज उसके अंदर आप हैंड्स फ्री वाला एक्सपीरियंस नहीं पा सकते। आपको रिमोट का ब्लू बटन दबा के ही सारे के सारे काम करने पड़ेंगे, लेकिन उसके आधे पैसों में तो इतना ही मिलेगा ना। तो आप ये वाले अल्टरनेट को भी चूज कर सकते हो। बाकी अगर आपका पुराना टीवी है तो आपके लिए 1080p वाली मोर देन इनफ है। वो वाली इस 4K वाली स्टिक से भी सस्ती आ जाती है। लेकिन अगर आपको एक फुल होलसम एक्सपीरियंस चाहिए तो ये वाली फायर टीवी क्यूब डेफिनेटली वर्थ योर टाइम एंड मनी। द डिसीजन इज ऑल योर्स।